नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछली बार हमने देखा कि माँ सीता धरती में समाहित हो जाती हैं और उससे पहले लव और कुश को राम जी को सौंप देती हैं। राम ने प्रजा का पालन करते हुए अनेक यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान किए। पुत्रों पोतों की समृद्धि के बीच में माँ कौशल्या ने संसार को त्याग दिया और उनकी मृत्यु के पश्चात माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा भी इस संसार को छोड़कर चली गईं। अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से लक्ष्मण ने इस संसार को छोड़ा। लक्ष्मण एक आदर्श भाई थे और हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। लक्ष्मण ने प्रजा की भलाई के लिए ही अपने प्राण त्याग दिए और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। राम को अयोध्या के राजा बने बहुत वर्ष बीत गए। तब एक दिन काल तपस्वी के रूप में अयोध्या में पधारते हैं। काल ने राम से एकांत में बात करने की इच्छा जताई। राम ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। तपस्वी वेशधारी काल ने कहा, ये बात अत्यंत गोपनीय है, हम दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति यहाँ नहीं होना चाहिए। आपको गुप्त बात भी मैं तभी बताऊंगा यदि आप ये वादा करें कि कोई यहाँ आ गया तो आप उसका वध कर देंगे। भगवान राम ने काल को वादा किया कि कोई भी अंदर नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। लक्ष्मण जी के जाने पर काल ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलवाया है कि आपने लोगों की रक्षा की जो प्रतिज्ञा की थी अब वह पूरी हो चुकी है। अब आप चाहें तो वापस लौट आए इस धरती से, लेकिन यदि आपकी इच्छा है यहाँ रहने की तो आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। राम ने कहा, जब मेरा कार्य ही पूर्ण हो गया तो मैं यहाँ पर किस लिए रहूंगा। भगवान राम काल से जब बात कर रहे थे तभी वहां दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मुझे राम से अभी मिलना है। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि आप जो काम है मुझे बता दीजिए, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन दुर्वासा मुनि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने मेरी बात अभी राम से नहीं करवाई तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को श्राप दे दूंगा। धर्म संकट में फंसे हुए लक्ष्मण ने अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए पूरी प्रजा को बचाने के लिए सोचा और अंदर जाने का फैसला किया। जब वे राम के कक्ष में चले गए तो काल वहां से चला गया। तब राम मुनि दुर्वासा से मिलते हैं। उन्होंने कहा, जो आपके घर में बना हुआ है वो तत्काल मंगवाया जाए, मुझे भूख लगी है। राम ने उनका आदर सत्कार किया। फिर उनको याद आया कि काल को उन्होंने क्या वचन दिया था। ऐसे में भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया कि आप हमें कोई रास्ता दिखाएं, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तब गुरु जी ने कहा कि त्याग कर दिया जाए लक्ष्मण का, क्योंकि त्याग वध से भी बड़ा होता है। ऐसे में त्याग ही बेहतर है। गुरु वशिष्ठ जी की सम्मति मानकर राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। जब लक्ष्मण को ये पता चला तो उन्होंने कहा, भाई मेरा त्याग करने से तो अच्छा है आप मेरा वध कर दें। लेकिन राम ने फिर भी उनका त्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू के तट पर आए। जल का आचमन कर हाथ जोड़कर प्राणवायु को रोककर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण का त्याग करके अत्यंत शोक से भरे हुए रघुनंदन ने पुरोहित, मंत्रियों, नगर के श्रेष्ठी जनों को बुलाकर कहा, आज मैं अयोध्या का सिंहासन भरत को सौंपता हूँ और मैं खुद वन में चला जाऊंगा। ये सुनते ही सबके आंखों में आंसू आ गए।
भरत ने कहा मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा भैया, आप कुश और लव को अपना राज्य दे दें। प्रजाजन भी कहने लगे कि हम सब साथ चलेंगे। कुछ क्षण विचार करके उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को, उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंपकर उनका अभिषेक कर दिया और उनके लिए श्रावस्ती और कुशावती नगरियों का निर्माण करा दिया। फिर उन्होंने शत्रुघ्न को द्रुतगामी दूतों के द्वारा संदेशा भेजा। उन दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग, लव कुश के अभिषेक आदि की सारी बातें बताई। इस घोर कुलक्षयकारी वृतांत को सुनकर शत्रुघ्न अवाक रह गए। शत्रुघ्न ने अपने पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाती को अपना राज्य सौंप दिया और खुद यहाँ पर चले आए। शत्रुघ्न ने अयोध्या पहुंचकर राम से कहा, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आया हूँ। आप कोई भी ऐसी बात नहीं कहिएगा जिससे मेरा विचार खत्म हो जाए। इसी बीच सुग्रीव भी वहां पर आ गए कि मैंने भी अंगद का राज्याभिषेक कर दिया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा। फिर विभीषण से बोले, विभीषण मैं चाहता हूँ तुम इस संसार में रहकर लंका पर राज्य करो, मेरी इच्छा है, आशा है तुम इसे अस्वीकार नहीं करोगे। विभीषण ने रामचंद्र जी का आदेश स्वीकार कर लिया। राम ने हनुमान को पृथ्वी पर हमेशा रहने का वरदान दिया। जामवंत, मैन, देवेंद्र को द्वापर तथा कलियुग की संधि तक जीवित रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातः काल होने पर धर्म प्रतिज्ञ श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थान के लिए विधि पूर्वक सब धर्म कृत्य किए। तत्पश्चात पीतांबर ओढ़कर हाथ में कुशा लेकर राम ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वो सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई देते हैं। स्वर्ग के सब द्वार खुल गए। अयोध्या के स्त्री पुरुष उनके साथ साथ चलते हैं, ऋषि मुनि साथ चल रहे हैं, भरत शत्रुघ्न साथ चल रहे हैं। यहाँ तक कि रीछ और वानर भी किलकारियां मारते, उछलते, कूदते, दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। कोई भी दुखी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को उनका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। इस प्रकार चलते हुए वे गुप्तार घाट तक पहुंचते हैं। उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी देवताओं और ऋषियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। श्री राम को स्वर्ग ले जाने के लिए बहुत सारे विमान आ जाते हैं। बहुत मन सुगंधित वायु चलती है। आकाश मंडल में गंधर्व दुदुम्बियां बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। तब आकाश से ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे राघव, हे विष्णु, आपका मंगल हो। हे विष्णु रूप रघुनंदन, आप अपने भाइयों के साथ सब रूप भूत होकर लोक में प्रवेश करें। सब देवता, ऋषि, मुनि, इंद्र, अग्निदेव उनकी पूजा करने लगे। नाग, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, राक्षस सब प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करते हैं। तब विष्णु रूप श्री राम जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सुव्रत, मेरे साथ जो लोग चलकर आए हैं वे सब मेरे भक्त हैं, इनको स्वर्ग में उत्तम स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन सबको ब्रह्मलोक के समीप स्थित संतानक नामक लोक में भेज दिया। वानर और रीछ आदि जिन जिन देवताओं के अंश थे उनमें लीन हो गए। सुग्रीव ने सूर्य मंडल में प्रवेश किया। उस समय जिसने भी सरयू में डुबकी लगाई शरीर त्याग कर परम धाम का अधिकारी हो गया। रामायण की महिमा गाते हुए लव और कुश ने कहा, महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण महाकाव्य यहाँ समाप्त होता है। ये महाकाव्य आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाता है, पापों का नाश करता है। इसका नियमित पाठ करने से मनुष्य की सब वासनाएं पूरी होती, अंत में परम धाम की प्राप्ति होती है। आगे हम सबके चरित्र चिंतन करेंगे और देखेंगे रामायण ने हमें आज के युग में क्या सिखाया। जय श्री राम।